Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing these newly launched Blue Heaven blushes. So without further ado, let's begin. So ये वाले blushes पे ना मैंने एक हॉल वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बेसिक डिटेलिंग इसकी बता दी थी, लेकिन आज हम इसका डेमो देख लेते हैं एंड प्रॉपर रिव्यूज़ का कर लेंगे. सो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, दो टाइप के फॉर्मुलेशंस लॉन्च किए हैं ब्लू हेवन ने रिसेंटली. तो एक तो ये ऐसा कुशन ब्लश है, जैसे कुशन फाउंडेशन आते हैं ना, तो उसी वाली पैकेजिंग में ऐसा कुशन ब्लश इन्होंने लॉन्च किया है. एंड दूसरा ये वाला ब्लश है जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग पैकेजिंग में लॉन्च किया है. नीचे से आपको ये पुश करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट निकलता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है और मैंने ऐसी पैकेजिंग नहीं देखी है, इसीलिए आई वाज सो इंटरेस्टेड टू बाय दिस वन. दोनों के दोनों अप्रॉक्सिमेटली 4 शेड्स में अवेलेबल है. बाकी मैं एक्जैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. तो पहले बात कर लेते हैं कुशन ब्लश की. ऐसी इसकी आउटर पैकेजिंग है. शेड जो मैंने लिया है वो है रोज. 3 या 4 शेड्स में अवेलेबल थे. उनकी एंड रेंज में से है बाउंस एंड ब्लश, ड्यूवी कुशन ब्लश इसको ये कह रहे हैं. दे आर क्लेमिंग कि इट इज़ इन्फ्यूज्ड विद हाइलुरोनिक एसिड एंड कोम्बुचा एक्सट्रैक्ट. और इनर पैकेजिंग इसकी इस तरीके से आती है. अगेन क्यूट ही दिखती है, छोटी सी है ऐसे, और पीछे भी डिटेलिंग वगैरह मेंशन होती है. 3.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें आपको मिल रहा है एंड MRP इसकी है 349 रुपीज़. बाकी डिस्काउंट्स पे आप ईजिली आपको मिल जाएगा. मैंने भी डिस्काउंटेड प्राइस पे ही लिया था बिकॉज ब्लू हेवन पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं. जैसे मैंने कहा, रोजी बाउंस इसका नाम है एंड इट इज़ मेड इन इंडिया. वही स्टैंडर्ड पैकेजिंग है जैसे होती है कुशन वाले प्रोडक्ट्स की. यहाँ पे मिरर दिया हुआ है और ये मैंने भी प्लास्टिक फिल्म इसकी अभी तक उतारी नहीं है वैसे. और ये यहाँ पे आपको कुशन दे रखा है. कुशन जस्ट टू गिव यू रेफरेंस बहुत ही छोटा है. ये जो कुशन फाउंडेशन आते हैं ना उससे बहुत छोटा है, बट आई डू नॉट माइंड दैट क्योंकि फाउंडेशन तो हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है, जबकि ब्लश हम एक स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई करते हैं ना, तो छोटा साइज़ ही वैसे ठीक रहता है. तो ठीक है, बस दिक्कत ये होगी कि इसमें सिर्फ ये एक ही फिंगर आ पाएगी. यहाँ पे ये दोनों फिंगर आप ऐसे फिट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएंगी. सिर्फ एक ही फिंगर यहाँ पे आ पाएगी. फिर यहाँ पे एक लिड दी हुई है. लिड को खोलोगे तो आपको यहाँ पे ये कुशन मिल जाएगा. कुशन की हालत अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. नाउ ऐसा क्यों है, इतने अलग अलग कलर्स से क्यों दिख रहे हैं? वो इस वजह से है क्योंकि जो पिंक आपको दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा पिंक है, ये वो स्टेन है कुशन का. ये वाला ब्लश ना स्टेन छोड़ता है, वो पिंक कलर का जो होता है ना, कि कोई भी हम ब्लश लेते हैं तो स्टेन जो आता है, या फिर काफ़ी सारे लिप प्रोडक्ट्स भी हम लेते हैं तो जो एक टिपिकल पिंक कलर का स्टेन आता है, वैसा ही वाला स्टेन इसमें मिलता है. वो जो पिंक कलर इतना सारा आपको दिख रहा है ना, वो ब्लश का कलर नहीं है, वो स्टेन का कलर है. एक चीज़ थोड़ी अजीब लगी मुझे कि इसका नाम वैसे रोजी बाउंस है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये पिंक शेड होगा, बट पिंक शेड नहीं है, ये थोड़ा पीची सा शेड है. एंड इस वजह से यहाँ पे कलर डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा. एक बार हम ऐसे टच करके देखते हैं. कलर एक तो आता भी कहाँ है इसमें, तो आई डोंट नो यहाँ पे आप देख भी पाओगे या नहीं देख पाओगे, लेकिन पीची सा कलर आता है, पिंक कलर नहीं आता है. यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ही शेयर पिगमेंटेशन है. तो इसको जब मैं ऐसे डिप करती हूँ, कुछ लिक्विडी सा प्रोडक्ट आता है जो कि काफ़ी शाइनी होता है, बट कलर नहीं आ पाता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी शेयर. जैसे मैं यहाँ पे स्वॉच भी कर रही हूँ तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा शेयर है ये. इससे पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करूँ, ये आपको ये पफ भी दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया था. तो आप देख सकते हो कि पफ में भी ये स्टेन छूट चुका है, पिंक कलर का स्टेन. ब्लश का कलर ये नहीं था, लेकिन स्टेन जो है वो इसी कलर का आता है, वही जो टिपिकल पिंक कलर होता है. तो अगर आप फिंगर से भी अप्लाई करोगे, बार बार प्रोडक्ट उठा के अप्लाई करोगे, तो फिर फिंगर भी आपकी स्टेन हो जाएगी. क्योंकि अभी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आया था तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टेन नहीं दिख रहा होगा, बट आप कॉन्स्टेंटली डिप करोगे एंड फिर अप्लाई करते रहोगे तो फिर आपको यहाँ फिंगर पे भी स्टेन दिखने को मिलेगा. एंड अगर आप इससे अप्लाई करोगे तो फिर अगैन इसमें भी स्टेन आ ही जाएगा. क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट ढंग से आ ही नहीं रहा है तो मैं यहीं पे ही क्लिप्स इंसर्ट कर दूंगी. नेचुरल लाइटिंग में अगैन मैंने फिल्म की है, उसमें आप देख सकते हो कि इसका कलर कैसे आएगा. लेकिन आप देख पाओगे कि कलर एग्जैक्टली पिंक नहीं था, पीची सा कलर आ रहा था एंड बहुत ही शेयर पिगमेंटेशन थी. एंड हॉल वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि काफ़ी शेयर है ये, आपको काफ़ी बिल्ड करना पड़ेगा इसको. एंड आप जितना ज़्यादा बिल्ड करते चले जाओगे ना, तो ठीक है पिगमेंटेशन थोड़ी सी बिल्ड तो होगी, बट वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूई हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ अ ड्यूई फॉर्मुलेशन. ड्यूई फिनिश आपको मिलेगी, तो कलर को बिल्ड करने के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही ड्यूई हो जाता है ब्लश. तो आपको थोड़ा वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा. सो आई डोंट नो एग्जैक्टली हु विल रियली लाइक इट. मे बी आपको बहुत ही शेयर अगर कोई ब्लश चाहिए एंड ड्यूई ब्लश चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्यूई ब्लश चाहिए, तो फिर आपको ये पसंद आ सकता है. बट आई पर्सनली डिडंट लाइक इट दैट मच, वही पिगमेंटेशन की वजह से, यू नो. वैसे मुझे खुद शेयर पिगमेंटेशंस पसंद है, मुझे बिल्डेबल ब्लशेस पसंद है, लेकिन इसकी तो इतनी ज़्यादा शेयर है कि फिर वो फेस पे दिखता नहीं है. जब बिल्ड करने जाओ ओवरली ड्यूई ये हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्किन चमकने लग जाती है. और ऊपर से मेरी तो वैसे भी ऑयली स्किन है, तो टू मच ही ये हो जाता है. बाकी आपकी चॉइस है कि आप को ये लेना है या फिर नहीं. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वैसे. आई मीन कोई नई चीज़ है, ऐसे कुशन ब्लशेस हमें इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं, तो
ठीक है, मुझे ये उनका जो अटेम्प्ट था ये अच्छा लगा, बट मुझे पता है कि मैं अपने ऊपर ये ब्लश यूज़ नहीं करूँगी। सो मेरा ओवरऑल ओपिनियन इसके ऊपर थोड़ा ऐसे ऐसे ही है, बिकॉज मुझे ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला मार्केट में, पैकेजिंग क्यूट है, बट फिर कलर ही नहीं आ रहा है ब्लश का, तो उतना प्रैक्टिकल मुझे ये नहीं लगा प्रोडक्ट, तो इसीलिए आई वोंट बी रीचिंग आउट फॉर दिस वन। मैं जब इसकी एप्लीकेशन क्लिप्स भी फिल्म करी थी ना, तो पहले मैंने इस वाले ब्लश को अप्लाई किया था एंड इसका कलर इतना कम आ रहा था ना कि मुझे बार बार बिल्ड करना पड़ रहा था। वो आप एप्लीकेशन क्लिप्स में भी देख पाओगे। और फिर क्योंकि इसका कलर कुछ आया नहीं, तो फिर इसके ऊपर मैंने दूसरा ब्लश ही अप्लाई कर लिया था, ब्लू हेवन का ही, ताकि कुछ तो कलर दिखाई दे फेस पे। जस्ट टू समराइज, sheer pigmentation, very very dewy finish and it also leaves a stain, and that summarizes this blush formulation। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले ब्लश की, जो कि इस पैकेजिंग में आता है। और इन दोनों में से वैसे मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैकेजिंग ना ये वाली लगी, क्योंकि कुशन का तो चलो ये पता है हमें कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट फाउंडेशंस में देख रखा है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है। सो दिस सीम्ड मोर इंटरेस्टिंग टू मी देन दैट वन। नाम है इसका ड्यूवी चीक सिरप किस एंड ब्लश। They're claiming it is infused with ceramide and hyaluronic acid। MRP इसकी है 299 रुपीज़, सो कुशन वाले से कम है इसकी MRP, और 299 पे भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो रफली 250 के आसपास आपको मिल जाएगा, या उससे कम में भी मिल जाएगा आपको। मैंने इसके 2 शेड्स लिए हैं। एक तो है स्ट्रॉबेरी सिरप, जो कि मैंने आज भी अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हो पिंक कलर का शेड है ये, जैसे कि आप नाम से ही गैस कर सकते हो। एंड थैंक गॉड उन्होंने थोड़ा मैच तो किया कि अगर स्ट्रॉबेरी है तो पिंक कलर ही रखा है ब्लश को। एंड दूसरा जो है ना वो मेरा है शेड पीच में, ठीक है। आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हो, इस टाइप की आउटर पैकेजिंग है, जो कि नॉर्मली उनकी वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग रहती है ना उनके ये एंड वाले रेंज के प्रोडक्ट्स की, वैसी ही पैकेजिंग है। डिटेल सारी मेंशन होती ही है यहाँ पे, जैसे प्राइस मैंने बता ही दिया 299, 6 ml ऑफ प्रोडक्ट इसमें आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट वैसे आपको मिल रहा है। अगैन इट इज़ मेड इन इंडिया जस्ट लाइक एनी अदर ब्लू हेवन प्रोडक्ट। इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, इन्होंने ये क्लेम किया है कि ड्यूवी फिनिश है, एंड आई एग्री विद इट, ड्यूवी फिनिश ही आपको मिलती है। और अंदर से इसकी पैकेजिंग ऐसी है जैसे मैंने दिखाया। इसको भी खोल लेते हैं, दोनों को ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 शेड्स मैंने लिए हैं। डिटेल कुछ साइड में मेंशन्ड है यहाँ पे, जैसे प्राइस मेंशन्ड है एंड एक्सपायरी भी मेंशन्ड है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज कई लोगों को ये एक्सपायरी डेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बॉक्स फेंक भी दोगे तो भी आपको पता रहेगी प्रोडक्ट की एक्सपायरी। एंड शेड जो है वो ऊपर मेंशन है, स्टिकर के थ्रू मेंशन्ड है। जैसे मैंने बताया, शेड मैंने आज जो अप्लाई किया हुआ है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी सिरप, पिंक कलर का ये शेड है, और पीच वाला जो है पीच कलर का शेड है। एंड इट इज़ नॉट वेरी वेरी लाइट पीच, मतलब वैसे वाले पीच होते हैं ना जो बहुत वाइट बेस्ड होते हैं, वैसा पीच ये नहीं है। ये ऐसे वाला पीच है जो कि मीडियम स्किन टोन पे भी काम कर जाएगा, या फिर मीडियम डीप भी अगर आपकी स्किन है तो भी आप पे काम कर जाएगा। इस वजह से ना आई विल से कि ये लगभग सारी ही स्किन टोन्स पे ये वाला शेड फ्लैटर कर जाएगा। वैसे ये स्ट्रॉबेरी वाला भी चल जाएगा, बट क्योंकि ये पीच सिरप ज़्यादा वार्म साइड पे है, आई फील कि ये ना डीपर कॉम्प्लेक्शंस पे भी ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा कंपेयर टू द स्ट्रॉबेरी सिरप शेड। स्वॉचेस मैं स्क्रीन पे ही इंसर्ट कर दूँगी, बाकी मैं एक बार आपको ना फिर भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से अप्लाई होता है एंड कैसी फिनिश आती है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे नीचे इन्होंने ना ऐसा रबरी सा कुछ दे रखा है, ये इसको बटन बोलूँ क्या बोलूँ आई डोंट नो, बट कुछ रबरी सा है, एंड इसको आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है, देन प्रोडक्ट आता है, ठीक है। पर एक बार ना थोड़ा सा ऐसे शेक कर लेना ताकि प्रोडक्ट नीचे चला जाए, फिर प्रोडक्ट ढंग से आ पाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही थोड़ा मैंने निकाला है, थोड़ा और निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पिंक कलर का शेड है। एंड बाय द वे, जब आप ये क्लोज़ करोगे तो ये ऐसे घुमा के बंद होती है, ठीक है, मतलब ऐसे क्लिक के साथ बंद नहीं करनी आपको, ये ऐसे कैप घुमा के बंद होगी एंड ऐसे ही खुलेगी। अब हम इसको ब्लेंड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पाओगे कि पिंक कलर का शेड है ये, पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी है। जैसे आपने देखा कि मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था बिल्कुल भी, फिर भी इतना अच्छा खासा कलर ये आ गया है। दीज आर नॉट ओवरली पिगमेंटेड, आई विल से कि इसकी अच्छी पिगमेंटेशन है, कि ना तो कम है और ना बहुत ज़्यादा है। सो येस, पिगमेंटेशन अच्छी है बट ओवरली पिगमेंटेड ये नहीं है। और फिनिश आई डोंट नो यहाँ पे आपको कितनी पता चल पा रही होगी या नहीं, शायद हाँ, अब आप देख पाओगे यहाँ पे आपको एक शाइन दिख रही होगी जैसे जैसे मैं हाथ टिल्ट कर रही हूँ। सो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि दिस विल गिव यू अ ड्यूई फिनिश। ड्यूई फॉर्मुलेशन है, मेरी चीक्स पे भी आप देख सकते हो। वैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मेरी स्किन वैसे भी चमकती ही रहती है, बट स्टिल ये ड्यूई फॉर्मुलेशन है ये। अगर मैंने अपने स्किन के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर मैट लगाया होता ब्लश, तो यहाँ पे थोड़ा मैटिफाई हो चुके होते मेरे चीक्स, लेकिन शाइन अभी भी दिख रही है, तो आप देख सकते हो। एंड हैंड्स पे तो क्लियरली आप देख ही सकते हो, यहाँ पे तो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया ना, एंड स्किन कोई यहाँ पे ऑयली तो नहीं है, बट स्टिल ये शाइन आपको दिख रही है। सो दिस इज़ अ ड्यूई फॉर्मुलेशन, ड्यूई फिनिश आपको देगा। तो अगर आपको वैसी फिनिशेस पसंद है, सो यू कैन गो फॉर दिस वन।
अच्छा फॉर्मुलेशन है ये। पिगमेंटेशन भी क्लियरली यहाँ पे आपने देख लिया, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी पिगमेंटेशन, इसीलिए आई प्रेफर दिस वन, क्योंकि कलर जो है वो चीक्स पे विजिबल होता है, ऐसा नहीं कि इतना शेयर है कि गायब भी हो जाए। एक बार ना आपको यहाँ फिंगर पे भी दिखाती हूँ। तो बेसिकली मैंने बस इसको यहाँ पे ऐसे ब्लेंड किया था, तो ये आप देख सकते हो कि कलर आ रहा है मेरी फिंगर पे एंड ये शाइन देखो, तो अब आपको और थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ड्यूई फिनिश है इसकी। इन दोनों शेड्स की अगर बात करें तो आई एम सेटिस्फाइड विद बोथ द शेड्स, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द लुक या फिर मेरा आउटफिट। मैं इनमें से कोई भी शेड पिक कर लेती हूँ। सो अभी मैंने ऐसे पर्पल सा पहन रखा था तो इसलिए मैंने पिंक शेड लगा लिया। अगर मैंने यहाँ पे कोई वार्म टोन्स पहन रखे होते तो फिर मैं वो पीच शेड लगा लेती। दोनों ही शेड मुझे वैसे अच्छे लगते हैं। सिर्फ एक ही को मुझे अगर पिक करना पड़े इररिस्पेक्टिव ऑफ माई आउटफिट, तो आई वुड गो फॉर शेड पीच सिरप। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लगा। एंड अगर मुझे चूज़ करना पड़े ये वाले ब्लशेस में से, जिसको ये कह रहे हैं सिरप ब्लश या फिर ये वाला कुशन ब्लश, तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आई वुड पिक दीज वंस। ब्लेंडेबिलिटी की बात करें तो वैसे इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। मैं जब ये एप्लीकेशन क्लिप्स भी आज शूट करी थी तो उसमें मैंने यहाँ राइट वाली साइड पे फिंगर से अप्लाई किया था, जबकि लेफ्ट वाली साइड पे मैंने ब्रश से अप्लाई किया था। दोनों से ही मुझे ईजी एप्लीकेशन मिल गई थी। तो आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। ये पैची नहीं दिखता है, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। सो दिस इज़ अ यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट। और जहाँ तक बात रही इस वाले ब्लश को ब्लेंड करने की, तो मैं कहूँगी कि इसको तो आप ना कुशन से ही अप्लाई करना, क्योंकि फिंगर से आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना तो कलर आएगा ही नहीं वैसे भी, एंड किसी और ब्रश से भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसको फिर ब्लेंड करने का तरीका या अप्लाई करने का तरीका तो वही है कि आपको कुशन ही यूज़ करना पड़ेगा। बार बार आप कुशन को डिप करो एंड बिल्ड करते चले जाओ कलर। तो ओवरऑल आई से आई एम हैप्पी विद माई परचेज, स्पेशली विद दीज ब्लशेज। ये जो सिरप वाले ब्लशेज हैं, तो मुझे रेकमेंड करना हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपको कि ये वाले ब्रशेस लेना। ये कुशन वाला आप स्किप कर सकते हो। बस अगर आपको चुल मच रही है कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्राई आउट करने की तो आप ये ले सकते हो। बट जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है और यूज़ करने की बात आती है, देन दीज विल बी द वंस दैट विल वर्क फॉर यू। सो दीज सिरप ब्लशेस गेट अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में है, 250 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। ड्यूई फिनिश आपको मिल रही है, पिगमेंटेशन भी रिसेंट मिल रही है, इजीली ब्लेंडेबल है, पैची नहीं होते हैं, ओवरऑल अच्छी तरीके से स्किन पे सेट करते हैं। डेफिनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हो इफ यू वर लुकिंग फॉर अ ड्यूई ब्लश, बट यू कैन स्किप दिस कुशन ब्लश। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस video. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case video अच्छी लगी हो, helpful लगी हो, then please give it a like and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.